प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग करंट होते हैं एसी चैप्टर में उनकी आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये वाला जो केस है ये स्टैंडर्ड केस है जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा बेसिक क्लासेस में, लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन है ये जो जेई में, नीट और कुछ एग्ज़ाम में जो क्लास 12 के आसपास के एग्ज़ाम है उनमें ये फंक्शन पूछे जाते हैं इनकी आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो एक एक करके मैं सबकी वैल्यू बताऊँगा। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि एक वर्ड होता है एवरेज। किसी भी फंक्शन का एवरेज कैसे लिखा जाता है, तो एवरेज मान लो ये वाई फंक्शन है, इसे किसी टाइम इंटरवल में इसकी एवरेज वैल्यू पता करनी है। तो इसका तरीका है कि मान लो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो और 0 से t तक इंटीग्रेट करा और टाइम से डिवाइड कर दिया उसी टाइम इंटरवल से, तो दैट विल बी एवरेज वैल्यू ऑफ y। ठीक है, ये एवरेज वैल्यू होगी। और एवरेज का मतलब, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया भी होता है। देखो आप अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हो तो एरिया होता है, तो जैसे यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, तो एरिया अपॉन टाइम इंटरवल विड्थ, तो ये एवरेज कहलाता है वेरिएबल वैल्यू की। अब तुम देखो अगर साइन फंक्शन है, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो आप, तो जब इसका इंटीग्रेट करोगे तो जितना ये पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो एवरेज, जब भी आपके सामने एवरेज ऑफ साइन थीटा पूछे तो 0। अभी आप आरएमएस वैल्यू देखेंगे, लेकिन मैं जस्ट आपको कुछ बेसिक बता रहा हूँ। एवरेज ऑफ कॉस थीटा भी 0 होता है। ठीक है, आप देख लेना, जितना उसमें पॉजिटिव एरिया होता है कॉस में भी उतना ही नेगेटिव होता है। साइन और कॉस का कॉमन नाम होता है साइनोसॉइडल फंक्शन, साइनोसॉइडल बोलते हैं इनको, साइन और कॉस को। ठीक है, एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1/2। एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1/2। ये याद रखना है। ये कैसे आया, एक आध डेरिवेशन जब मैं भी कराऊंगा कैलकुलेशन, उसमें आपको पता भी लग जाएगा कि इसकी एवरेज वैल्यू 1/2 कैसे आती है। ठीक है, तो इतनी बात हमें पता है, हम एक एक करके इनको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, जैसे पहले हमारा पास फंक्शन है, ये आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसकी, तो स्टैंडर्ड केस है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। आरएमएस, आरएमएस के नाम क्या होता है, मतलब फुल फॉर्म इसकी स्क्वायर मीन रूट, रूट मीन स्क्वायर। हमेशा इसको उल्टा पढ़ते हैं, स्क्वायर मीन रूट, पहले स्क्वायर करते हैं फिर मीन लेते हैं फिर रूट। ठीक है, और इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है बच्चों, जैसे इस फंक्शन की, मतलब आरएमएस के 3-4 नाम और भी हैं, इफेक्टिव, वर्चुअल, आरएमएस। आरएमएस वैल्यू बोले, इफेक्टिव वैल्यू बोले, वर्चुअल बोले, तो यही बात है। और अगर कभी किसी डिवाइस की रेटिंग दे रखी है तो भी यही, जैसे बोला कि 220 वोल्ट वोल्टेज है एसी सोर्स का, तो इसका मतलब वो आरएमएस वैल्यू है। एसी करंट में इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं बोली जाती, आरएमएस वैल्यू बोली जाती है। आरएमएस को मेजर कैसे करते हैं ये सब अलग पार्ट हुआ, इसको यहाँ डिस्कस नहीं करें। यहाँ फिलहाल इनकी आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो वी आरएमएस, एक बार बताओ जरा, मैंने कितने नाम बताए इसके? आरएमएस, वर्चुअल वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू और रेटिंग किसी भी सोर्स की। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, आरएमएस वोल्टेज कैलकुलेट करने जा रहे हैं। v² dt 0 से t 1/t, ऐसे लिख लिया, समझाए बात? अब देखो, अब हमें पता है ये साइन फंक्शन है, तो साइन फंक्शन का कैसे लिखा जाता है? v0 साइन ओमेगा t। तो देखो भैया, 1/t 0 से t v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt, ऐसे लिखा, रूट ले लो इसका। ठीक है, अब देखो v0 बाहर आ गया, 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। ठीक है, 1/t। अब आप ध्यान से देखो, ये साइन स्क्वायर फंक्शन का एवरेज है, तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट क्या लिखा रखी है? v0 1/2 है ना, और रूट के अंदर है तो 1/2, यानी कि v0/√2। सिमिलरली अगर ये करंट होता, आरएमएस करंट होता है, तो इसकी सेम वैल्यू ऐसी, आरएमएस करंट मतलब करंट दे रखा होता, तो IRMS पीक करंट अपॉन मैग्नीट्यूड, मतलब √2। पीक करंट मतलब एम्पलीट्यूड, पीक करंट अपॉन √2 कर देंगे तो आरएमएस वैल्यू, जैसे ये वोल्टेज की वैल्यू आई है। ठीक है, तो भैया हमने देख लिया कि इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी है इस फंक्शन की, v0/√2।
अब सवाल है कि ये फुल वेव रेक्टिफायर है, देखो फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है, इसकी आरएमएस वैल्यू कैसे लिखी जाए। ठीक है, तो देखो भैया फुल वेव रेक्टिफायर की आरएमएस वैल्यू कैसे लिखी जाए। देखो जैसे अब तुम ध्यान से देखो, ये जो फंक्शन है ये अपना एक ऑसिलेशन यहां तक निपटा रहा है, फिर ये यहां दूसरा ऑसिलेशन हो रहा है, फिर तीसरा, तो इसकी जो आरएमएस वैल्यू लिखनी चाहिए हमें वी आरएमएस। सेकेंड केस, फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड है, फिर थर्ड करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड केस की बात कर रहे हैं, फुल वेव। ठीक है, तो वी आरएमएस ये हो जाएगा बच्चों, पहले v का स्क्वायर dt, और कहाँ से कहाँ तक, इसका तो ऑसिलेशन यहीं तक हो रहा है, 0 से t/2। ठीक है, अपॉन t/2। समझ में आ रहा है ये t/2 क्यों करा, इसका एक ऑसिलेशन ही t/2 टाइम में पूरा हो गया, इसका यहाँ एक ऑसिलेशन पूरा हुआ, तो एक ही ऑसिलेशन का हम एक साइकिल मान लेंगे इसको पूरे को, तो इसमें आरएमएस लिखा जाएगा। अब देखो 2/t v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक, और v0 बाहर ले लो, तो v0 बाहर आ गया। अब तुम देखो जरा, 0 से t/2 साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। ठीक है, अपॉन t/2। देखना जरा, इस फंक्शन का एवरेज लिया जा रहा है साइन स्क्वायर फंक्शन का किसी एक टाइम इंटरवल में, कितना आएगा बच्चों, 1/2 नहीं आएगा, अभी पढ़ा है साइन स्क्वायर फंक्शन का एवरेज, ये लिख रखा है मैंने यहाँ, किसी भी इंटरवल में, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, v0/√2। ठीक है, तो इस वाले फंक्शन की आरएमएस वैल्यू कितनी आई थी पहले वाले की, v0/√2, इसकी भी कितनी आ गई, v0/√2। ठीक है, तो फुल वेव की भी आरएमएस वैल्यू v0/√2। जैसे रेक्टिफायर में क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक आरएमएस है, ये फंक्शन है, इसकी आरएमएस वैल्यू v0/√2 है, तो अगर फुल वेव रेक्टिफाई कर दिया जाए तो उसकी आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी भी v0/√2 ही होगी, है ना। अब भैया चलते हैं अगले सवाल पे, अब हाफ वेव के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड केस, हाफ वेव। अब तुमसे यहाँ गौर से देखो, यहाँ से शुरू होता है ऑसिलेशन, और यहाँ से यहाँ तक एक ऑसिलेशन है, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक एक ऑसिलेशन है, इसका मतलब इसको तो पूरे को लिखना पड़ेगा। तो देखो ये होगी वी आर एम एस वी स्क्वायर डी टी 0 से t 1/t ऐसे। ठीक है, लेकिन यहाँ हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है मैथ्स में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे इंटीग्रेशन a to c fx dx, इसको क्या लिख सकते हैं, a to b fx dx प्लस b to c fx dx, मतलब इसे दो इंटरवल में तोड़ सकते हैं अगर ये सेम फंक्शन ना हो रहा हो। देखो यहाँ तक तो साइन फंक्शन है, यहाँ ये कांस्टेंट हो गया, 0 हो गया, तो इसको इंटरवल में तोड़ा जाएगा। तो देखो बच्चों 1/t 0 से t/2, देखो यहाँ से यहाँ तक v स्क्वायर डी टी प्लस t/2 टू t 0 dt। ठीक है, देखो भैया ये हो गया 1/t 0 से t/2 v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। ठीक है, देखो बच्चों, और ये प्लस 0 है, इसको तो भूल ही जाते हैं। अब तुम देखो v0 बाहर ले लेते हैं। ठीक है, अब ये t/2 फंक्शन है, देखो यहाँ थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं, कैसे अरेंजमेंट करते हैं, देखो v0 बाहर आ गया 1/t, और भैया 0 से t/2 साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। ठीक है, अब तुम क्या करो, जैसे ये t है इसको t/2 बना दो, और यहाँ एक 1/2 मल्टीप्लाई कर दो, इससे क्या हो जाएगा सर, ये हो गया, देखो 0 से t/2 तक साइन स्क्वायर का फंक्शन है, ये साइन स्क्वायर फंक्शन का एवरेज है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ जरा,
वी नॉट बाय रूट टू तो आ गया बाहर, और ये रूट के अंदर 1/2 नहीं हो गया, तो 1/√2 1/√2, तो वी नॉट बाय 2 आ गया। ठीक है, तो यानी कि इस फंक्शन की RMS वैल्यू होगी वी नॉट बाय 2। ये इजीएस्ट कैलकुलेशन का तरीका है। ठीक है, मतलब आपको याद होना चाहिए साइन स्क्वायर फंक्शन का एवरेज 1/2, साइन फंक्शन का एवरेज 0। ठीक है, सेम यही कॉस स्क्वायर में भी होता अगर ये कॉस स्क्वायर फंक्शन बन जाता। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको आए। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये दो फंक्शन ये भी है भाई, इनको भी समझना है। ठीक, तो देखो जरा, ये डिजिटल, इसको बोला जाता है डिजिटल सिग्नल। खैर दोनों ही डिजिटल सिग्नल है, लेकिन ये रेक्टिफाइड हो गया, नेगेटिव पार्ट कट गया अगर इसे फुल वेव से भेजा जाए तो भैया अब इसका एवरेज कैसे लिखा जाए? तो देखो, सॉरी RMS, तो VRMS ऐसे लिखेंगे 0 से कहाँ तक, t तक, और भैया v² dt अपॉन t अंडर रूट। तो देखो जरा 1/t v नॉट, अब v की वैल्यू कितनी है, v नॉट है तो कांस्टेंट है, v नॉट स्क्वायर 0 से t। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? तो 1/t v नॉट कॉमन आ गया, 0 से t dt। देखो ये कैपिटल T हो गया ना, तो v नॉट t/t कट जाएगा, कितना आ गया VRMS v नॉट, यानी कि इसकी RMS वैल्यू v नॉट है। ठीक है, अच्छा अगर इसकी बजाय ऐसा फंक्शन होता, देखो ऐसा फंक्शन होता है एक, ये भी साथ साथ समझ लो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है ऐसे v नॉट, एक कांस्टेंट वोल्टेज जैसे DC, उसकी RMS वैल्यू आपसे पूछे तो सेम रहेगी v नॉट, इसकी भी RMS वैल्यू v नॉट है, कांस्टेंट है ना ये, इसको भी कांस्टेंट ही माना है हमने, देख लो है ना पूरे इंटरवल में। तो इन दोनों का आंसर सेम, तो इसकी भी RMS वैल्यू भी v नॉट और इसकी भी RMS वैल्यू कितनी है v नॉट। ये कुछ ऐसे नहीं हो गया बच्चों, देखो ये प्लस माइनस ऐसे फंक्शन है, और ये केवल पॉजिटिव, ये फुल वेव हो गया है ना, ये साइनसोइडल की तरह हो गया। देखो जरा इन दो वैल्यू को, इसका और इसकी वैल्यू RMS सेम आई थी ना, ये सारा पॉजिटिव है और ये क्या है, ये प्लस माइनस है, तो इन दोनों का सेम है। अब ऐसे ही मैंने यहाँ बताया तुम्हें, इस फंक्शन का और इस फंक्शन का दोनों की RMS वैल्यू सेम है। ठीक है, तो थोड़ा लॉजिक लगाओ, समझो इसको। अब एक बच्चा कहता है कि सर हम ये पार्ट सॉल्व करें, कौन से वाला भैया, ये, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। VRMS थर्ड वाले केस की है ना, प्लस प्लस ये 0 प्लस ऐसे, और ये t/2 ये t। ठीक, तो v² dt 0 से t 1/t और रूट ऐसे लिखेंगे। अब इसमें हमें पता लगा कि भैया इसको तो ये इतने हिस्से में तो 0 है, तो इस फंक्शन को 0 से t/2 v नॉट स्क्वायर dt प्लस t/2 ठीक ऐसे लिखा। अब देखो भैया ये तो हट गया, 1/2 t 0 है ना इस हिस्से में, t/2 से t v नॉट स्क्वायर dt और 0 से t/2। देखो बच्चों v नॉट बाहर है, 1/t dt का इंटीग्रेशन t 0 से t/2। ठीक है, कितना आएगा ये v नॉट, ये 1/t और इंटू t/2, कितना आ गया v नॉट बाय √2। समझाए बात? तो इस फंक्शन का RMS कितना हो जाएगा, v नॉट बाय √2 इस वाले फंक्शन का। ठीक है, तो बताइए ये सारे केस समझ में आ गए। ये स्टैंडर्ड केस है। अगर आपको लगता है कि मैंने आज RMS वैल्यू बताई इनकी, आपको लगता है कि सर इनकी एवरेज वैल्यू भी बताएं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगली वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको ये भी बताएंगे। ठीक है, हालांकि अगर RMS आ जाए तो काफ़ी है। थैंक यू बच्चों, अगली वीडियो में मिलते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।